Dear students, as you know, we completed our drill work means अपने रीडिंग वर्क कंप्लीट कर लिया। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि पॉइंट टू रिमेंबर, जब भी आप पूरी चैप्टर कंप्लीट एक बार पढ़ें और जब एग्जाम का टाइम हो तो आप जरूर पॉइंट टू रिमेंबर जरूर पढ़ें। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है हमारा एक्सरसाइजेस। सो एज यू नो, हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले हम क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट में चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया होता है वो है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी के हम मीनिंग्स लिखते हैं। So we are going to start glossary. ग्लॉसरी मीन्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी कॉपी पे लिखेंगे और आपको पॉइंट टू रिमेंबर भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू रिमेंबर नोट डाउन करें, उसके बाद आप ये चैप्टर लिखें। जैसे कि यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है यूनिट 2 प्लांट किंगडम का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 प्लांट्स एज फूड। इसका ग्लॉसरी का फर्स्ट है वर्ड है स्टैपल। स्टैपल मतलब होता है द मेन फूड दैट अ पर्सन और एनिमल नॉर्मली ईट्स। जो कोई भी इंसान या जानवर जो रोज रोज खाए नॉर्मली, उसे स्टैपल कहते हैं, मेन फूड, ठीक है। नंबर 2 है प्रोसेस्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा। प्रोसेस्ड मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इन ऑर्डर टू कीप इट, चेंज इट, ईटीसी। मतलब किसी चीज़ को ट्रीट करना या बनाना, तैयार करना, जिसको हम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल केमिकल्स रिएक्शन हो किसी चीज़ को रखने के लिए या चेंज करने के लिए, ठीक है। नंबर 3 क्या है, सीरियल्स। सीरियल्स मतलब होता है अनाज, जिसको कहते हैं एनी टाइप ऑफ ग्रेन्स। किसी भी तरीके के अनाज को हम क्या कहते हैं, सीरियल्स कहते हैं। नंबर 4 है अंडरग्राउंड स्टेम। जमीन के अंदर वाली जो स्टेम होती है उसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, स्टेम विच इज अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। जमीन के अंदर वाली स्टेम को कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। नंबर 5 रूट वेजिटेबल। रूट वेजिटेबल मतलब द फ्लैशी एंड इनलार्ज रूट ऑफ अ प्लांट यूज्ड एज अ वेजिटेबल। गद्देदार जमीन, गद्दे वाला फ्लैशी टाइप का जो बड़ा सा जड़ हो, जिसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल के रूप में यूज करें, उसे कहते हैं रूट वेजिटेबल। नंबर 6 है ऑयल्स। ऑयल्स मतलब होता है तेल। ऑयल्स मतलब होता है तेल। तेल को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अ थिक लिक्विड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स एंड इज यूज्ड इन कुकिंग। देखिए ऑयल दो टाइप के होते हैं, एक एनिमल ऑयल होता है, एक वेजिटेबल ऑयल होता है। तो वेजिटेबल प्लांट से मिलता है, एनिमल ऑयल एनिमल से मिलता है। तो जो ऑयल होते हैं वो क्या, लिक्विड, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, जो एनिमल या प्लांट से मिलता है और जो खाना पकाने में काम आता है। नंबर 7 है स्पाइस। स्पाइस मतलब होता है मसाला। मसाला के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ, अ सब्सटेंस स्पेशली अ पाउडर दैट इज मेड फ्रॉम अ प्लांट एंड यूज टू गिव फ्लेवर टू फूड। और ऐसा कोई सब्सटेंस, चीज़ जो स्पेशली पाउडर रूप में होता है, उसको क्या किस लिए बनाया जाता है, प्लांट से मिलता है और किसी भी खाने के में स्वाद और उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स बच गए। नंबर 8 वर्ड्स में, जो यहाँ पर सबके जो ग्लॉसरी वर्ड में नंबर 8 वर्ड है वो हर्ब है। हर्ब मतलब आपको जैसा बताया गया है, पत्ते वाले, जो पत्ते या शाखाएं छोटे छोटे पौधों की, जिसको फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम लिखेंगे इंग्लिश में अ प्लांट हुज लीव्स, सीड्स etc are used to medicine और in cooking। पेड़ के पत्ते, पौधों के पत्ते या बीज, जिनको क्या मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाए या फिर उनको साथ में मेडिसिन के साथ साथ खाना पकाने में, उनके फ्लेवर बढ़ाने में भी यूज़ किया जाए, उन्हें कहते हैं हर्ब। नेक्स्ट जो नंबर 9 है वो टी है। टी मतलब चाय होता है। द ड्राइड लीव्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग टी। ऐसी सूखी हुई पत्तियाँ जिसको चाय बनाने में यूज़ किया जाए, उसे कहते हैं टी। नेक्स्ट जो है कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है, द कोक्ड सीड्स ऑफ अ ट्रॉपिकल ट्री। मतलब उष्णकटिबंधीय जंगल, ट्रॉपिकल मतलब होता है जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे जंगलों का, पेड़ों के एक ना स्पेशल पेड़ होता है जिसका ककाओ बोलते हैं, उससे मतलब कॉफ़ी का पेड़ होता है, उनके बीज जो कि कुक्ड होते हैं, पके हुए होते हैं, रोस्टेड होते हैं, मेड इनटू पाउडर, पाउडर के रूप में मिलता है, और उसको ड्रिंक बनाने में, फॉर मेकिंग
और ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है। कॉफ़ी सभी जानते हैं। नेक्स्ट जो 11वां नंबर है वो है कोको। कोको क्या है? एक अ डार्क ब्राउन पाउडर मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल टी। ये भी ट्रॉपिकल ट्री से मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगहों में जो पेड़ हैं उगते हैं इसके, वो उसका गाढ़े रंग का भूरे रंग का पाउडर है जो कि इसके पेड़ों के बीजों से बनता है। एंड यूज इन मेकिंग चॉकलेट, और इसको चॉकलेट बनाने में यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट these are our glossary जिसको हमको लिखना अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आफ्टर राइटिंग पॉइंट टू रिमेंबर लिखने के बाद आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आई विल सेंड द क्लिक ऑफ दिस पेजेस। ओके, मैं इसके पेजेस इस पेज के क्लिक भेज दूंगी, फोटोज भेज दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस पर मूव करते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टेक अ लुक। पेज नंबर 264 ओपन करेंगे। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है। यू कैन सी हियर, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा चीज़ है जो प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है? पीस जो है मटर, वो भी प्लांट से मिलते हैं। आमंड जो है ये भी प्लांट से मिलते हैं। बीन्स जो है फलियां वो भी मिलती हैं। जिंजर अदरक भी मिलता है। तो अभी क्या बचा? चीज जो है जो हमें प्लांट से नहीं मिलता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चीज। गॉट इट? आगे मूव करते हैं। पेज नंबर 265 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड। पार्ट लिखने हैं, प्लांट्स के पार्ट लिखने हैं जिससे ये चीज़ें मिलें। कौन सी चीज़ें? ये जो हमारे पास लिखी हुई हैं चीज़ें मिलें। बेटा ये सब चीज़ें आपको अपनी कॉपी में करनी है, बुक में नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये वीडियोस आपको इसलिए बनाया गया कि सबको बार बार बुक में कॉपी में लिखते नहीं बनेगा। यहाँ पर स्पेस था तो मैंने लिख दिया, बट आपको इसको कॉपी में करना है। पहला जो है व्हीट ग्रेन्स, मतलब गेहूं के दाने। वो क्या, कौन सा पार्ट है प्लांट का? वो बीज है ना। प्लांट का क्या है? शीड है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शीड। कैरेट क्या है? वो जड़ है ना। कैरेट क्या है? एक जड़ है, तना नहीं है ना, अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, वो जड़ है, तो हम यहाँ लिखेंगे रूट। मिंट क्या है? पुदीना क्या है? वो पत्ती है, लीफ है। और ब्रोकली क्या है? वो फ्लावर है ना, वो फूल है। ब्रोकली एक तरह का फूल है, यहाँ लिखेंगे फ्लावर। वेजिटेबल ऑयल भी सीड से निकलता है, तो कौन से पार्ट से बनता है? वो सीड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक एग्जाम्पल दीजिए। चीज़ें को नाम लिखा, उनमें से एक एग्जाम्पल लिखना है। जैसे नंबर ए पे लिखा है, अ प्लांट यूज एज अ सीरियल। खाने के ऐसा प्लांट जो कि जिसमें से अनाज मिलता है, वो कौन सा प्लांट है? हम एक लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, वीट, मैज, राइस। तो मैंने यहाँ राइस लिखा है, आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़। ओट्स भी लिख सकते हैं। अ प्लांट यूज एज हर्ब के रूप में यूज करने वाला, तो हम मिंट को लिख सकते हैं, है ना। मिंट मतलब होता है पुदीना। अ फ्लावर वी ईट, ऐसा फ्लावर जो हम खाने में यूज करते हैं। सो अ फ्लावर वी ईट, जो कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसको हम खाते हैं, तो हम कदी फ्लावर लिख सकते हैं ना, हम वो भी खाते हैं। वो भी एक क्या है? पार्ट है। कौन सा पार्ट है प्लांट का? फ्लावर पार्ट है ना, फ्लावर है उसका, फ्लावर है, वो फूल है। अ रूट वेजिटेबल, एक रूट वेजिटेबल में हम यहाँ लिख सकते हैं कैरेट, है ना। गाजर है रूट वेजिटेबल, ऐसे बहुत सारे रूट वेजिटेबल है, बट हम यहाँ गाजर लिखते हैं। नंबर ई, प्लांट हु सीड गिव ऑयल। कौन ऐसा प्लांट जिसका जो क्या दे, जिसके बीज हमें क्या देते हैं? तेल देते हैं, तो वो है सनफ्लावर। क्लियर? आगे नंबर 4 पे मूव करते हैं। नंबर 4, राइट डाउन दी होल डेज मेनू एज सोन इन द टेबल। टेबल पे होल डेज का मेन्यू लिखना है। राइट डाउन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ईच फूड आइटम एंड पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर ऑब्टेन। तो इंग्रेडिएंट्स भी लिखने हैं, कौन सा पार्ट का कौन सा पार्ट है और कौन सा सोर्स है उसका, ये लिखना है। इंग्रेडिएंट्स के लिए तो स्पेस नहीं दिया बेटा, हम लोग ना इस पे इसको बस ऐसे ही लिखते हैं। फूड आइटम में जैसे मैंने अपना पूरे दिन का मेन्यू लिखा, मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड और मिल्क लिया, तो यहाँ पर मैंने लिखा ब्रेड और दूध लिया। तो ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है ब्रेड, है ना। प्लांट जो गेहूं से बनता है, मैदा से बनता है ब्रेड, तो गेहूं किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लांट लिखा। और ये प्लांट का कौन सा पार्ट है?
शीड है ना। और मिल्क क्या है, एनिमल से मिलता है ना, गाय से, गाय या भैंस से मिलता है तो एनिमल लिखेंगे। लंच में मैंने लिखा राइस चावल, और पल्सेस दाल, चावल दाल, और योगर्ट दही लिखा ना। योगर्ट मतलब दही, तो योगर्ट कहाँ से बनता है, दूध से बनता है। दूध कहाँ से आता है, गाय या भैंस से आता है, वो क्या है, एनिमल, तो हम यहाँ एनिमल लिखेंगे। और चावल दाल कहाँ किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट। और ये कौन सा पार्ट है, ये भी शीड है, बीज है ना। इवनिंग स्नैक्स में मैंने लिखा ढोकला, ढोकला इवनिंग स्नैक्स में, और फ्रूट्स लिखा। तो फ्रूट्स और ढोकला लिखा, तो ये दोनों किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट, दोनों में प्लांट लिखेंगे। ढोकला मिलता है, बनता है किससे, से रवा से, और उससे मिलता है, रवा बनता है गेहूं से। या फिर ढोकला बनेगा किससे, बेसन से, बेसन बनेगा चने से, चना बनेगा मिलेगा प्लांट से, तो हम प्लांट, प्लांट का किससे बनता है, ये सारी चीज़ें सीड है ना। और फ्रूट क्या है, वो तो फ्रूट है ना, फल है उसका, प्लांट का, तो हम यहाँ पर फ्रूट लिखेंगे। डिनर में मैंने लिखा है चपाती, वेजिटेबल, मतलब मिक्स वेजिटेबल और सैलेड। चपाती मैंने कल का मेन्यू लिखा है ना, तो यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल लिखा है और सैलेड लिखा है। तो मिक्स वेजिटेबल चपाती किससे बनती है, गेहूं से बनती है, वो मिलता है प्लांट का, प्लांट का सीड है ना। और प्लांट का ये भी मिक्स वेजिटेबल भी प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है, मतलब जितनी सब्जियां सब उससे मिलेंगी ना, तो या तो फ्रूट होंगी, है ना, मिक्स वेजिटेबल में कई ठो सब्जियां फ्रूट होती हैं, कई स्टेम होती हैं, है ना। तो मेरी जो सब्जी थी वो स्टेम और फ्रूट थी, मतलब मिक्स वेजिटेबल में मतलब आलू था, और आलू और गोभी था, तो मैंने लिख दिया फ्रूट एंड स्टेम। सैलेड में मेरे भी प्लांट से, सैलेड की जितनी सब्जियां वो प्लांट से आते हैं, उनमें रूट, रूट में क्या क्या चीज़ है, कैरेट था। स्टेम में आपका, स्टेम में क्या था, स्टेम में हम लोग वो यूज़ करते हैं ना उसकी जो कलीफ्लावर पत्ते होते हैं, पत्ते के अलावा उनकी जो नीचे का पार्ट होता है उसको स्टेम में यूज़ करते हैं, तो उसे स्टेम कहते हैं। मतलब जो कैबेज होता है ना, कैबेज का जो नीचे का स्टाक होता है वो भी स्टेम का ही पार्ट है। तो और फ्रूट भी, फ्रूट्स में जो थे, कि वो वेजिटेबल के साइड में फ्रूट एंड लीफ भी था, पत्तेदार सब्जियां भी थी, इसलिए फ्रूट एंड लीफ लिखा। कुकुम्बर इज अ फ्रूट, तो कुकुम्बर था तो वो फ्रूट हो गया। लीफ मतलब कैबेज, कैबेज के पत्ते डले हुए थे इसलिए वो लीफी पार्ट हो गया। तो ये मेरा कल का मेन्यू था जो मैंने लिखा, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मेन्यू, है ना, जो आपने ने खाया उसके अकॉर्डिंग। आगे मूव करते हैं, 266 में मूव करते हैं। नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो है टिक राइट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सही है उसके सामने टिक करना है, जो गलत है उसके सामने क्रॉस करना है। तो नंबर ए है वीट एंड राइस आर द मोस्ट कॉमन सीरियल्स यूज इन इंडिया। चावल और गेहूँ ज़्यादातर मेन सीरियल्स के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब अनाज के रूप में यूज़ किया जाता है। यस, दिस इज राइट, है ना, ये करेक्ट है। नंबर बी में आता है स्पाइसेस आर नॉट प्लांट प्रोडक्ट, या नो, स्पाइसेस तो प्लांट प्रोडक्ट ही है, तो इसके सामने हम करेंगे क्रॉस। क्लियर। कैरेट्स आर अंडरग्राउंड स्टेम, जो गाजर है वो स्टेम है अंडरग्राउंड, बिल्कुल नहीं, वो तो एक फ्रूट है ना। पोटैटोज आर अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस। ठीक है। डी सुगर, नंबर डी, सुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम सुगर केन एंड सुगर बीट। तो शक्कर बनता है गन्ने से और चुकंदर से, तो यस दिस इज राइट, तो हम यहाँ पर करेंगे राइट। क्लियर स्टूडेंट। नंबर ई है कोका, कोको इज यूज टू मेक चॉकलेट। कोको को चॉकलेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, यस, तो कोको को चॉकलेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, करेक्ट। टी द कॉमन बेवरेज इज मेड फ्रॉम लीव्स ऑफ द टी प्लांट। चाय जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पी जाने वाली चीज़ है, कॉमन है, और वो हम चाय के पत्तों से, चाय के पौधों की पत्तियों से बनता है। यस दिस इज करेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। नंबर 6 मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाना है, ठीक है। शुगर बीट से क्या बनता है, शुगर, तो हम शुगर बीट की जगह हम यहाँ लिख देंगे सिनेमन। सिनेमन क्या होता है, वो एक स्पाइस है, मसाला है, तो उसको हम यहाँ मिलाएंगे। सोयाबीन से ऑयल बनता है, तो यहाँ बनाएंगे। बीन्स क्या है, सीड है, बीज है, उसमें कॉर्नफ्लेक्स क्या है, वो
किससे बनता है, भुट्टे से बनता है, तो हम यहाँ माइस पे लगाएंगे। सो स्टूडेंट दिस इज क्लियर, अब आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ें, ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए बेटा। आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा करवाया बिकॉज आपके रिविजन स्टार्ट होंगे और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि जल्दी आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो मैंने आज इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के कंप्लीट करवा दिया। ये चैप्टर आपका आने वाला है, जहाँ तक हमने करवाया वो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आने हैं वाले हैं। तो आप इसे कंप्लीट करने के बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। आगे यहाँ पर फन टाइम दिया है, यहाँ पर ड्राइंग बनानी है, वो आप आराम से कर लेंगे। ड्रॉ आ रूट दैट वी ईट, कैरेट हम आप बना सकते हैं यहाँ पास, है ना। स्टेम दैट वी ईट, पोटैटो बना लीजिएगा। अ लीफ दैट वी ईट, कैबेज बना लीजिएगा, या कोरिएंडर या स्पाइनच बना लीजिएगा। फ्लावर दैट ईट, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कुछ भी आप ड्रॉ कर लेंगे। 3-4 वेजिटेबल्स को आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आप जो भी वर्क करें उसकी फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर चेकिंग के लिए भेजें। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज इनफ फॉर टुडे, आई मीन मोर देन इनफ। ये तो जब इनफ से भी ज़्यादा हो गया, पर थोड़ा सा हार्ड वर्क करके आप इसे कंप्लीट कर लें, बिकॉज हाफ ईयरली एग्ज़ाम की वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया। आई होप आप लोग अच्छे से कर लेंगे घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प से और अपने बड़ों की हेल्प से। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। So student, this is sufficient for today. We'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed and be careful. Have a nice day.